प्रभात बच्चों, उद्धार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका से स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय नंबर है 9। आपका प्रकरण है भारतीय कृषि। आज हम भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। किस मौसम में किस फसल को बोया जाता है। तो देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 54.6 जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर। यानी कुल जनसंख्या का लगभग 54.6% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर। भारत में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। कौन सी? जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, अर्थात तकनीकी है, परंपरागत तरीके से कृषि कर रहा है भारत का किसान। उदरपूर्ति के लिए करता है। कृषि किस लिए करता है? उदरपूर्ति के लिए करता है। उदरपूर्ति के बाद उसकी बचता है, उसे वो बेच देता है और उपभोक्ता की आवश्यक वस्तुओं को उनसे क्रय कर लेता है। तो सबसे पहली बात तो भारत में कौन सी तकनीकी को अपना परंपरागत तकनीकी से कृषि कर रहे हैं भारतीय किसान। क्या कहा हमने कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का कुल 54.6% लोग कृषि करते हैं। कितने प्रतिशत? 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से, या 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जो भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत? जीडीपी का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। जीडीपी का 17.14% भाग किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल आबादी का 54.6% कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। भारत की कृषि सकल भारत की कृषि सकल भारत की कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 14.7%। कितना? 14.7% या 4% लगभग में।
देखो 14.4% लगभग लिखेंगे। अब देखो भारत की यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो आप बताओगे 54.6% कृषि पर निर्भर है। भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है, तो आप बताओगे 14.4% या 14.7%। ठीक है, ये भी लगभग में है। अब देखिए पहले लिखा जाता था कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर है। भारत कृषि प्रधान देश है, यानी 70% जनसंख्या कृषि करती है। लेकिन अब धीरे धीरे कृषि से लोगों का ध्यान हट रहा है और कहा जा रहा है, किसान के बच्चे पढ़ लिख करके कहा जा रहे हैं उद्योग धंधों में जा रहे हैं। इसलिए कृषि से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुंह बंद हो रहा है। अब देखिए जो भारतीय किसान परंपरागत तकनीक से कृषि कर रहा है। कौन सी तकनीक से? परंपरागत तकनीक से कृषि कर रहा है। और कौन सी कृषि कर रहा है? कृषि कर रहा है जो कृषि भारतीय किसान करता है, वह जीवन निर्वाह कृषि है। क्या है? जीवन निर्वाह कृषि। अर्थात जो कृषि की जाती है, जो कृषि की जाती है वो उदर जान रहे हो, पेट उदर पूर्ति के लिए की जाती है। परंपरागत तकनीक से कृषि करना है, जो कृषि भारतीय किसान करता है वह जीवन निर्वाह कृषि है। अर्थात जो कृषि की जाती है वो उदर पूर्ति के लिए की जाती है। 17.14% जीडीपी। ये जो सॉरी को पहले एक रखा था मैंने 14.4%, बाकी जो जीडीपी है वो 17.4% कृषि से प्राप्त होती है। कितने प्रतिशत? 17.4%। लगभग, वो भी लगभग है। तो देखिए जो भारतीय किसान कर रहा है परंपरागत तकनीक से कृषि करता है, वो जीवन निर्वाह कृषि करता है। अर्थात जो कृषि की जाती है वो उदर पूर्ति के लिए की जाती है। उदर पूर्ति के बाद जो शेष बचता है उसे वो बाजार में बेच देता है और आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुएं वो खरीद लेता है। क्या खरीद लेता है? आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुएं वो खरीद लेता है। तो देखो ये अब यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि
भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल आबादी का लगभग 54.6% कृषि पर निर्भर है। क्या किस पर? कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत की कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 17.4%। कितने पॉइंट? जीडीपी का 17.4% जीडीपी कृषि से प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए, भारत 7,000 वर्ष पूर्व से ही कृषि करता आ रहा है और इसके प्रमाण कहां से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सरस्वती सभ्यता वाली जो आपने पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कक्षा 9 में, आज वो हमें प्रमाण देती है। कई बार कंपटीशनों में भी पूछा जाता है कि किस सभ्यता से हमें भारत में कृषि के प्रमाण मिलते हैं, तो आप क्या बताओगे? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो देखिए प्रमाण कहां से मिलते हैं हमें? कहां से? मोहनजोदड़ो। कृषि के प्रमाण हमें मोहन कहां से मिलते हैं? एवं सिंधु या सिंधु सरस्वती भी है, घाटी सभ्यता से, यानी 7,000 वर्ष पूर्व भी भारत में कृषि होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। कितने? 7,000 वर्ष। अब देखिए समय और परिस्थिति के अनुसार जो तकनीकी है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। कृषि करने की जो तरीका है वो धीरे धीरे समय के अनुसार बदलता जा रहा है। समय यदि आपके जो पुस्तक है उसमें लिख रहा है समय और काल के अनुसार, काल और समय एक ही होता है, समय के अनुसार कृषि में भी क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। इस कृषि कार्य पर समय का तथा प्रस्तुति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा विविध आयामों में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए भारतीय कृषि के विविध रूप, ये हो गया 54.6% कुल आबादी का कृषि पर निर्भर करती है। जीडीपी में कितना हिस्सा होता है? 17.14%। किस तकनीकी से की जा रही है? परंपरागत तकनीकी से की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? उदरपूर्ति के लिए की जा रही है। कौन सी कृषि की जा रही है? जीवन निर्वाह कृषि की जा रही है। उसके साथ आपने देखा कि क्या कृषि अभी है या पहले से? तो आप बताओगे कि मोहनजोदड़ो एवं सिंधु घाटी संस्कृति जो योजना सभ्यताएं हैं उनका उत्खनन हुआ, तो उससे ये पता चलता है कि लगभग हमारे यहाँ 7,000 वर्ष पहले प्रमाण मिले। किसके? इसके मिले 7,000 वर्ष पहले के प्रमाण। किसके? कृषि होने के प्रमाण मिले हैं। तो अब आप इसको
देख लें, अब छोटी स्क्रीन ले लें, उसके बाद मिटा देंगे। तो जीडीपी का कितना प्रतिशत मिलता है कृषि से? 17.4%। कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है भारत की? 54 कितनी 6%। 54.6%। किसके कहां से प्रमाण मिले हमें? मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए अगला आता है भारतीय कृषि के विविध रूप या भारतीय कृषि के विभिन्न रूप। भारतीय कृषि के विविध रूप, ठीक है। भारतीय कृषि के विविध रूप। डिवाइडेशन कर दिया भारतीय कृषि को, तो देखिए भारत में कृषि, भारत में जो कृषि है वो भारत में कृषि को ऋतु किसके आधार पर बांट दिया? ऋतुओं के आधार के आधार पर 3 भागों में 3 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। इसके ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। खरीफ की फसल नंबर 1, फसल, खरीफ की फसल। अब देखो खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है? तो ये देखिए ग्रीष्म काल में बोई जाती है। ग्रीष्म काल या ग्रीष्मी काल में। वही बात है, गर्मी में कब होते हैं? जून, जुलाई, मई। और कटाई कब करते हैं? अब क्या चल रहा है? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है ना, या फिर अक्टूबर नवंबर सितंबर। अक्टूबर काटते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। काटी कब जाती है? सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। कब काटी जाती है?
तो क्या लिखोगे इसमें, ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में, आपकी बुक में तो अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान के लिए बात करें तो सितंबर और अक्टूबर में कट रही है, अक्टूबर नवंबर तक कटती होगी। अब देखिए खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, क्या बोया जा रहा है, लो भाई चावल, चलो चावल पीछे को रहने दो, ये तो खरीफ और रबी दोनों की फसल है। हमारे को बोरो आगे बढ़ेंगे, हम चावल की किस्म होती है। सबसे पहले बाजरा, ज्वार, मूंग, चौला, गवार, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, चौला, कपास, वो रखती है क्या, कपास, कपास, इनके अलावा तिल्ली, तिलहन, ये किसकी फसल है, उड़द, उड़द, सोयाबीन, गन्ना, गन्ना भी कभी हो आ जाएगा ना। इनके अलावा आदि, आदि फसलें किसकी है, खरीफ की, खरीफ की। और ये किस पर निर्भर करती है, मानसून पर, किस पर निर्भर करती है, मानसून यानी वर्षा पर, वर्षा पर निर्भर करती है। अब देखो यदि आपसे कोई पूछे कि ऋतुओं के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बताओगे, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले खरीफ की फसल जो कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है। वैसे आपकी बुक में अक्टूबर नवंबर सितंबर चल रहा है कट रही है फसल, तो सितंबर अक्टूबर ही हो सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी फसल आती है खरीफ की फसल में, तो कौन कौन सी आती है, बाजरा, ज्वार, मूंग, चौला, गवार, मूंगफली, कपास, तिलहन, उड़द, सोयाबीन, गन्ना इत्यादि किसकी फसल है, खरीफ की फसल। अब देखो कई बार कई कंपटीशनों में पूछा जाता है, सरसों दे दी, एक जगह मूंगफली दे दी, इसके अलावा तंबाकू दे दी, और पूछ लिया जाता है कि उपरोक्त फसल में से खरीफ की फसल है तो कौन सी होगी, मूंगफली। अब कई बार ये अपवाद हो जाता है, कौन, चावल, चावल तो अपवाद है, चावल खरीफ और रबी दोनों फसलों में बोया जाता है। अमर कोष, बोरो, 3 किस्म है चावल की, वो आगे पढ़ेंगे, अमर कोष, बोरो। तो ये आपकी खरीफ की फसल क्लियर होनी चाहिए, जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। कौन कौन सी फसल बोते हैं, बाजरा, ज्वार। अब जो वर्तमान में चल रहा है ये सब खरीफ की फसल है। अगली जो फसल है वो आती है रबी फसल, ये एक बार देख लें उसके बाद दूसरी
है रबी फसल, रबी फसल भाई बोते कब है? अरे खरीफ कट रही है तो उसके बाद उसी की बुआई होगी, कटने के बाद किसकी बुआई होगी? देखो बुआई कब होती है? बुआई अक्टूबर नवंबर में, नवंबर में इसे क्या कहते हैं? शीतकालीन फसल। बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। कब होती है भाई? पर नवंबर में। फसल देखो कौन कौन सी है? फसलें क्या क्या बोया जाता है? सरसों, चना, जौ, गेहूं, सरसों, चना, गेहूं और क्या बोया जाता है? धनिया, अफीम, धनिया, बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई कब होती है? कटाई तो भाई मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल, ये तो महीने ही काट देंगे। सरसों, चना, जौ, गेहूं, धनिया, अफीम, इसके अलावा जीरा, जीरा, इसबगोल, इसबगोल, इसके अलावा ये फसल है। तो इसमें क्या लिखोगे आप रबी की फसल में? ये फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। अब रबी की फसल पूछता है कोई कि रबी की फसल में क्या क्या बोया जाता है, तो आप क्या बताओगे? सरसों, अलसी, तारामीरा, धनिया, गेहूं, जीरा, अफीम, इसबगोल, ये सब किसमें बोई जाती है? किसमें बोई जाती है? रबी की फसल में बोई जाती है। अब इसमें अधिकांश फसलें किससे होती हैं? सिंचाई से होती है। किससे होती है? सिंचाई के साधनों से होती है। सिंचाई नहीं है, पानी नहीं है तो अभी जो आती है वो आती है तीसरे नंबर की जायद, नंबर 3 जायद। और इसे कब बोया जाता है? बसंत ऋतु में, वैसे गर्मी में बोई जाती है। अब देखो इसमें कौन सी फसल आती है? हरी सब्जियां,
इसमें हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और तंबाकू, हीरा, ककड़ी, बरसीन, तरबूज आदि। ये कौन सी फसल हुई? जायद फसल, जो बसंत ऋतु में बोते हैं। हरी सब्जी, तंबाकू, ककड़ी, बरसीन आदि, ये सारी किसमें आती है? जायद फसल में आती है। कौन सी फसल में? जायद फसल में आती है। इस गर्मी में बोते हैं। ये फसल कटने के बाद, रबी की फसल कटने के बाद। तो ये हुई आज की हमारी तीनों फसलें। जुड़े रहिए पौधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल से और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।